चलिए, क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी साइंस लिए हैं, जिनका मैथ है, आज से मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स क्लास 12th का प्रथम अध्याय जो संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पहले संबंध देखेंगे, संबंध का परिचय देखेंगे, फिर संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उनके उदाहरण भी देखेंगे और उन्हें समझेंगे, उनका डिटेल समझेंगे। तत्पश्चात पूरा इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद संबंध पर कुछ क्वेश्चन से, उदाहरण से कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे फलन पर, और फलन के प्रकार हैं उस पर कुछ क्वेश्चन से, उदाहरण के, फिर तो 1.1 1.2 यूं ही ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो 1.1 को बनाने से पूर्व हमें क्या करना होगा, पहले संबंध को समझना होगा। 11th से कुछ बेसिक मैं बताऊंगा, फिर 12th में आऊँगा, क्योंकि 11th थोड़ा समझना आवश्यक है। यदि आप लोग 11th नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस वीडियो को देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, तो क्लास 12th आराम से बैठ जाइए, पेपर पेन कॉपी जो है आराम से लेकर संबंध एवं फलन चैप्टर का नाम आराम से लिख लेना। इंट्रोडक्शन मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आराम से तैयार हो जाइए। रिलेशन एंड फंक्शन, तो पहले हम पढ़ेंगे संबंध। आप देख रहे होइएगा यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन जो देखा है, क्वेश्चन नहीं है, केवल परिचय। तो नंबर 1 पहला परिचय, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा, ये इसी कहते हैं समुच्चय। ये ए समुच्चय है, इधर वाला ये बी समुच्चय है, ठीक है। आराम से रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ये है ए समुच्चय और ये है आपका बी समुच्चय। ए समुच्चय को हम x लिखते हैं, ए समुच्चय को x और बी समुच्चय को y लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ ना, चिन्ह देख रहे होइएगा, ए तीर लगा हुआ है, बी पर आर लिखा, आर मतलब रिलेशन। हम अभी संबंध को पढ़ रहे हैं और संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। रिलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आर से। तो रिलेशन को शॉर्ट में आर से डिनोट करा जाता है, आर से डिनोट करते हैं, आर हम लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ए तीर लगा हुआ बी पर, मतलब ए का संबंध 2 से है। तो ए जो समुच्चय है आपका, उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, बी में। मतलब ए समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, ए समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 5 अवयव हैं। ऐसे बी समुच्चय में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो ए समुच्चय में जितने अवयव हैं, उनके प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, उनका प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, बी समुच्चय में। आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना है, लेकिन समझना है बड़े बढ़िया से। तो 1 का संबंध देखिए किससे है, तीर लगा हुआ 2 से, ठीक है। तो आर मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए का संबंध किससे होगा, बी से होगा। ए का कनेक्शन बी से होगा, क्या होगा, रिलेशन। ये आर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन जो है बी से है। ए का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, बी। इधर वाला जो है ना, वो प्रतिबिंब है, और इधर वाला पूर्व प्रतिबिंब। पहले जो है पूर्व प्रतिबिंब, और इधर जो सामने तीर लगा हुआ इधर प्रतिबिंब है, ठीक है। तो समझना है, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। अब देखिए, यहाँ से हम आर को लिखने का जो शेड्यूल है, जो तरीका है, जेन्युइन तरीका है, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से नहीं दे रखा है। तो हम आर को कैसे लिखेंगे, देखो अब आर बराबर 1 का संबंध किससे था, पीछे देखो, मतलब ऊपर देखो फटाफट। 1 का संबंध 2 से है, उसी प्रकार 2 का संबंध 3 से है, तो उसे लिखेंगे एक साथ 2 3। फिर 3 का संबंध 4 से, उसे लिखेंगे 3 4, फिर लिखेंगे 4 5, हो गया। तो 1 2 कहने का तात्पर्य है कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का 4 और 4 का 5 के साथ। इस सब को लिखकर, ये जो ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट आप लोग कहते होइएगा, इस ब्रैकेट के अंदर से बंद कर देना है। ये समुच्चय का चिन्ह 11th में है। ये समुच्चय मतलब आर को हम जब डिनोट करेंगे उसी रिलेशन को आर से, और उसके बाद जब संबंधों को लिखेंगे तो उसे इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, समुच्चय के अंदर, तभी पूरा होगा आपका। तो ऐसा कर दीजिए, ये हो गया आपका। और ये किस रूप का है,
तो आप पढ़े होइएगा 11th में रोस्टर रूप। दो रूप में रिलेशन लिखा रहता है, एक रोस्टर रूप में, आराम से देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, एक रोस्टर रूप में, ठीक है ना। तो रोस्टर रूप में ये हो गया। अब कहता है रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो समुच्चय निर्माण रूप आराम से देखिए, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप मतलब देखिए एक्स वाई के फॉर्म में होगा, इधर वाला एक्स है उधर वाला वाई है, एक्स वाई के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ जो है ना, एक का संबंध किससे है, दो से, दो का संबंध तीन से, तो क्या दिख रहा है कि x का मान जो है, नहीं y का मान x से एक ज़्यादा है, मतलब इधर जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो उधर से एक ज़्यादा है, तो बस उसे ही आराम से हम लिख देंगे y, मतलब y जो है y कैसे आ रहा है, y का मान क्या हो सकता है, x+1। बस r बराबर एक्स वाई इसे ब्रैकेट में घेर दीजिए, और फिर y बराबर यहाँ क्या होगा, x में एक जोड़ने पर y आ रहा है हर हमेशा। तो इस प्रकार जब r बराबर लिख दीजिएगा एक्स वाई, जहाँ जो है y बराबर x+1 है, और इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो देना ही है, जहाँ रिलेशन लिखेंगे रोस्टर रूप हो या फिर समुच्चय निर्माण रूप हो, ये ब्रैकेट के अंदर घेर देना है, ये समुच्चय है, तभी आपका पूरा होगा, ठीक है। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ओके, किताब में अक्सर समुच्चय निर्माण रूप में ही दिया रहता है, आप आराम से नोट कर लीजिए समझ कर। अब आगे देखिए अगला, अब देखिए सेकंड, इसे समझाने के लिए लिखा गया है ये मतलब बता ही दिया गया ऊपर कि ए समुच्चय समुच्चय, और इधर वाला बी समुच्चय है। ए का प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, ए का प्रतिबिंब बी में दिख रहा है, तो ए परिभाषित है बी में, समुच्चय उसे कहते हैं जो सुपरिभाषित हो, ठीक है। तो ए का प्रतिबिंब बी में दिखेगा, ए का रिलेशन है बी से, इसीलिए इसे लिखते हैं ए और बीच में यहाँ आर, ठीक है। तो ए समुच्चय में 7, 8, 9, 10 अवयव हैं, उधर बी समुच्चय में 12, 13, 14, 15 अवयव हैं, दोनों में 4 अवयव हैं, ठीक है। इसे लिखते हैं एक्स और इसे लिखते हैं वाई, ठीक है। अब देखो इधर जो अपना ए समुच्चय है, प्रांत सह प्रांत समझना आवश्यक है, तो आराम से देखिए, ए समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उसे प्रांत कहते हैं, मतलब ए समुच्चय को प्रांत कहते हैं और बी समुच्चय को सह प्रांत कहते हैं। तो प्रांत कहेगा, इस समुच्चय के प्रांत को लिखिए, ठीक है, इसके प्रांत को लिखिए, तो लिख देना है प्रांत में 7, 8, 9, 10, ये प्रांत हो गया। और सह प्रांत, तो सह प्रांत में बी में जितने अवयव हैं, बी समुच्चय में जितने अवयव हैं सभी हो गए सह प्रांत, ठीक है। अब एक आता है परिसर, तो परिसर सह प्रांत में जितने अवयव काम में आ रहा हो, देखो यहाँ तो 12, 13, 14, 15 सभी काम में आ रहा है, सभी पर तीर लगा हुआ है, कभी कभी नहीं भी रहता है, तो वो नहीं, परिसर में जो है जो काम में आ रहा है, सह प्रांत के वे अवयव, सह प्रांत के वे अवयव जिनका काम में आ रहा है, जो काम में हो रहा है, जिसका काम हो रहा है, ठीक है ना, वो परिसर कहते हैं। तो इधर वाला हो गया प्रांत, इधर वाला सह प्रांत में जिसका काम हो रहा है उसे परिसर। तो परिसर में देखिए यहाँ, पहले यहाँ से बताइए आर इसे कैसे लिख सकते हैं, पीछे मैंने बताया आर बराबर, तो आर बराबर लिखिएगा 7, 7 का संबंध किससे है, 12 से, लिखना है 7, 12, 8 का संबंध 13 से, 8, 13, 9 का संबंध 14 से, तो 9, 14, 10 का संबंध 15 से। इस समुच्चय को अब ये ब्रैकेट के अंदर घेर दीजिए, समुच्चय हो गया। तो आर बराबर लिखने का ये टेक्निक है, ठीक है। ये कौन रूप है, रोस्टर रूप। अब यहाँ से समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप देखिए कैसे लिखेंगे, आर बराबर पहले तो एक्स वाई लिख देना एक्स वाई के फॉर्म में, जहाँ जो है वाई कैसे, देखो वाई ऊपर ध्यान से देखो, वाई है तो वाई कैसे मिल रहा है, एक्स से कितना ज़्यादा है, तो देखो 7 का प्रतिबिंब 12, मतलब 7 में 5 जोड़ने पर 12 आ रहा है, 8 में भी 5 जोड़ने पर 13 आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब y का मान x में 5 जोड़ने पर आ रहा है। तो समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, जहाँ y बराबर x+5 ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। परिसर बताओ, तो यहाँ से परिसर क्या होगा, तो परिसर इधर सह प्रांत में सभी अवयव काम में आ रहा है, तो 12, 13, 14, 15 सभी हो गया परिसर, 12, 13, 14, 15 सभी परिसर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए,
प्रांत समझ में आ गया, शह प्रांत समझ में आ गया। यहाँ से आर लिखने का टेक्निक मालूम पड़ गया कि 7 का संबंध 12 शह से लिखेंगे, 7 12, 8 का 13 से 8 13, 9 14, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो आर हो गया। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका है, आर बराबर लिखेंगे एक्स वाई, जहाँ वाई कैसे आ रहा है तो एक्स में 5 जोड़ने पर, ठीक है। परिसर जो शह प्रांत में काम में आ रहा है, जितने अवयव सभी परिसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के प्रकार, संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के 4 प्रकार हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध, ध्यान समझना है। पहला क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा, ए बिलोंग्स टू आर, जब दोनों अवयव समान हो और आर से ई जो साइन दे रखा है ना, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ए मान लो यहाँ दे रखा हो 5 5 3 3, मतलब जो अवयव यहाँ होगा यहाँ भी वही सेम अवयव है। जब सेम अवयव रिलेशन में लिखा हो तो समझना कि स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। डिटेल आगे समझेंगे। तो ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। अब देखिए उदाहरण में, जैसे 1 है ए समुच्चय परिभाषित है बी में, आर रिलेशन, ठीक है। तो ए समुच्चय में 1 2 3 है, बी समुच्चय में भी 1 2 3 है। ए का प्रतिबिंब कहाँ? 1 ही। 2 का रिलेशन किससे है? 2 से ही। 3 का रिलेशन, मतलब जितने भी अवयव है ना सभी का रिलेशन सेम अवयवों से होना चाहिए, तब स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध वे होते हैं जिनमें अवयव समान हो, मतलब 1 का संबंध 1 से ही होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से ही, 3 का संबंध 3 से ही, तभी होगा स्वतुल्य संबंध। और जितने अवयव हैं सभी का समान अवयव मिलना चाहिए। जैसे 1 1 मिल गया, ठीक है, 2 2 मिल गया, ठीक है, 3 3 भी मिलेगा, तब हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ आर, यहाँ से आर कैसे आ गया? 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के, 3 का 3 के, सभी सेम अवयव आ रहा है ना, तो जहाँ ए का कनेक्शन ए बिलोंग्स टू आर है वो हो गया स्वतुल्य संबंध, ठीक है। आराम से फिर से समझो। ए जो समुच्चय है उसमें कौन कौन अवयव है? 1 2 3, तो तीनों का समान प्रतिबिंब मिल रहा है, तीनों का समान जाति। देखो 1 1 है, 2 2 आर में है, 3 3 भी है, तब यह स्वतुल्य संबंध है। यदि मान लो 1 1 दिया रहता, 2 2 दिया था, लेकिन 3 3 नहीं रहता, तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध तब होगा जब जितने अवयव हैं सभी का समान प्रतिबिंब विद्यमान होगा, तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सममित संबंध में यदि, देखो इसकी परिभाषा, ए बी कनेक्टेड आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए का कनेक्शन बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, तब होगा सममित संबंध, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र। जैसे कि देखो एक का संबंध किससे है? 2। यदि एक का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होगा, तभी होगा सममित संबंध, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ से आर क्या हो जाएगा? ऊपर 1 का संबंध किससे है? ध्यान दो, 1 का संबंध 2 से है तो लिखेंगे 1 2, 2 का संबंध 1 से। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा केवल आर बराबर दे देगा 1 2 2 1, कहेगा बताओ सममित है कि नहीं? देखेंगे 1 2, अच्छा 1 2 है तो इसके अनुसार 2 1 भी मिलना चाहिए। यदि 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, तब सममित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो आगे, इसका डिटेल भी आगे करेंगे, कोई घबराना नहीं है, आगे करेंगे डिटेल। यदि दिक्कत हो रहा हो तो एक बार बैकअप करके पीछे जाकर फिर से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है, ठीक है। आगे चलिए। संक्रामक संबंध की परिभाषा है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ध्यान से देखना है ये सूत्र जो लिखा गया है। यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है, आर से बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, तब जो है ए का संबंध सी से मिलना चाहिए, तब होगा संक्रामक। संक्रामक संबंध तब होगा जब ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी से, तो ए का कनेक्शन सी से मिलना ही चाहिए, तभी होगा संक्रामक संबंध। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो यहाँ लिखा है एक का संबंध किससे है? पहले एक का संबंध 1 से ही है, तो इसे आर में लिखेंगे एक का संबंध 1 से। फिर देखो 3 का संबंध किससे है?
एक का संबंध किससे है, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ आर में देखो, आर दिया रहेगा, क्वेश्चन हमें पहचानना होगा कि संक्रामक है या फिर नहीं। आराम से समझिए। देखो यहाँ जो बराबर रहेगा उसका चेक नहीं करेंगे, मतलब बराबर अवयव तो वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक शब्द होता ही है, उसका जांच नहीं करते हैं, अदरवाइज अदर का जांच करते हैं। ठीक है, तो 1 का संबंध किससे है, 3, ठीक है, और 3 का संबंध 1 से। जब 1 का 3 से है और 3 का 1 से है तो इसके अनुसार 1 का C से, मतलब 1 का 1 से होना चाहिए। तो देखो कहीं 1 1 है, देखो दे रखा है, तो ये सूत्र फॉलो हो गया कि ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी से, तो इसके अनुसार ए का कनेक्शन सी से मिल गया। देखो मिल गया है, मतलब 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, जिसके अनुसार 1 का 1 के साथ मिलना चाहिए, जो कि मिल गया। मतलब ये संक्रामक संबंध है। और जो संबंध तीनों है, मतलब ऐसा संबंध जो सब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध जो तीनों हो। आगे बढ़ते हैं अब देखो इस पर बेसिक पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन संबंध स्वतुल्य है, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। देखो अब जितना भी पीछे मैंने बताया है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, करा है, अब उस पर बेस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, हमेशा आर दिया रहेगा और ए मतलब समुच्च होता है, मतलब रिलेशन देखो रोस्टर रूप में दे रखा है 2 5 5 2 2 2 5 5, है ना, ध्यान। और ए मतलब यहाँ देखो कौन कौन अवयव है, मतलब आर में जितने रिलेशन जिसका जिसके साथ है वहाँ कौन कौन अवयव दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 5, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो मतलब हमारा समुच्चय में 2 5 है, ठीक है ना। तो स्वतुल्य में देखेंगे यदि 2 भी है, समुच्चय में कौन कौन अवयव है, 2 और 5, तो 2 का भी समान प्रतिबिंब मिलना चाहिए, 5 का भी, मतलब 2 2 5 5। तो देखो उसमें 2 2 5 5 है, 2 2 दे रखा है, 2 2 और 5 5 भी है। देखो समान अवयव मिल गया। तो स्वतुल्य संबंध जांच करने के लिए ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ जो है ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, मतलब 2 का संबंध 2 से मिल रहा है, 5 का संबंध 5 से, वो भी आर में मिल रहा है, तो मतलब ए बिलोंग्स टू आर सूत्र के अनुसार। जब ऐसा हो जाए तो आर स्वतुल्य संबंध है, बस और कुछ नहीं। देखो ना ए में क्या है, 2 है और 5 है, तो दोनों का समान अवयव मिल रहा है, मतलब 2 2 5 5 आर में है। देखो दोनों दे रखा है तो स्वतुल्य है। आगे चलते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित में देखो 2 का संबंध किसे दे रखा है, 5 से, देखो ना आर में 2 का संबंध किसे दे रखा है, 5 से। जब 2 का संबंध 5 से है तो इसका उल्टा 5 का संबंध 2 से कहीं दे रखा है, देखो दे रखा है। और जो समान अवयव है 2 2 5 5, इसका जांच नहीं करेंगे, सम्मित संक्रामक के लिए समान अवयवों वाले संबंधों को जांच नहीं करते, ठीक है ना। उसका बस वो तो सम्मित और संक्रामक होता ही है। तो जांच करते हैं अदर, तो अदर 2 ही है, तो 2 का संबंध 5 से। जब 2 का संबंध 5 से है तो सम्मित के लिए 5 2 भी, देखो दे रखा, उल्टा भी दे रखा, मतलब 2 5 है, 5 2 भी है, तो सम्मित है, ठीक है ना। तो सम्मित संबंध में हो जाएगा 2 5 बिलोंग्स टू आर, तथा इसका उल्टा 5 2 भी बिलोंग्स टू आर। जब ऐसा हो तो आर जो है सम्मित संबंध है। अब आगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध समझिए, 2 5 देखो ऊपर में आर में दे रखा, आर से ही लिए हैं, 2 5 नहीं है, 2 5 बिलोंग्स टू आर है, तथा 5 2 बिलोंग्स टू आर भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध 2 से। इसके अनुसार देखो 2 का संबंध 2 से मिल रहा है, तो संबंध में 2 2 है कहीं, बिल्कुल है। देखो मतलब ये कि 2 5 बिलोंग्स टू आर है, 5 2 भी बिलोंग्स टू आर है, और इसके अनुसार 2 2 भी बिलोंग्स टू आर है। जब ऐसा है तो आर संक्रामक संबंध भी है। मतलब यहाँ जो रिलेशन दे रखा है वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, अर्थात ये तुल्यता संबंध है, ऐसा बोलेगा सिद्ध करने को। तो सभी को आराम से करना है, पहले स्वतुल्य सिद्ध करना है, फिर सम्मित जांच करना है, फिर संक्रामक जांच करना। इस बेस पर कुछ और क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ आर बराबर क्या दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 5 4 7 7 4 5। तो यहाँ देखो कौन कौन अवयव दिख रहा है, एक 2 है और एक 4 है, 7 है, ठीक है ना। 2 है, 4 है, 7 5 भी है। यहाँ 4 अवयव है, 2 4 5 7 सभी अवयव हैं।
तो हम पहले जांच करेंगे स्वतुल्य। तो बताओ ये आर जो दे रखा है स्वतुल्य है, 2 है, ठीक है। 5 का जोड़ा है, कहीं 5 दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है। 7 है, लेकिन 4 है तो 4 दे रखा है। 5 दे रखा है, नहीं दे रखा है। जितने अवयव हैं सभी का समान अवयव मिलना चाहिए, तभी होगा स्वतुल्य। तो डायरेक्ट लिख देना ये स्वतुल्य नहीं है। समित जांच करो थोड़ा। समित के लिए बराबर वाले को जांच नहीं करेंगे, ये इसका भी जांच बचा, ये और ये दोनों जांच करो। 5 का संबंध 4 से है, तो क्या 5 4 है तो इसका उल्टा 4 5 कहीं दे रखा है, दे रखा है 4 5 दे रखा है ना, मतलब 5 4 है, इसका उल्टा 4 5 दे रखा है, तो सम्मित है। अब संक्रामक जांच करो। संक्रामक समानुपात नहीं है, जांच करेंगे। 5 का किसके साथ है, 4 का, और 4 का 5, इसके अनुसार 5 का 5 के साथ होना चाहिए। क्या ऐसा दे रखा है, नहीं, तो ये संक्रामक नहीं है। एक और देखिए 3 नंबर। संक्रामक में थोड़ा समझना होता है। संक्रामक में जो है, देखो आगे इस क्वेश्चन में, पहले पिछला क्वेश्चन संक्रामक बढ़िया समझते हैं, अच्छी प्रकाश, ठीक है। देखो 2 इसका जांच करेंगे, 5 का 4, 5 का संबंध किसके साथ है, 4 के साथ है, और 4 का संबंध 5 के साथ है, तो इसके अनुसार 5 का संबंध 5 के साथ होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा। नहीं है तो संक्रामक नहीं है। लेकिन जब अकेला वो मान लो केवल 5 4 दिया रहेगा संबंध में, आर में केवल 5 4, तब वो संक्रामक हमेशा होगा। अकेला यदि कुछ दे रखा है कि 5 का संबंध 4 के साथ है और 4 का संबंध किसी और के साथ है ही नहीं, तो दो संक्रामक है। क्योंकि सूत्र के मुताबिक कहा गया है कि यदि पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का संबंध तीसरे से होना चाहिए, तब संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन जब केवल पहले का दूसरे से, दूसरा किसी के साथ है ही नहीं, तब वो संक्रामक होगा। आगे देखिए 3 नंबर। आर बराबर 4 का संबंध 4 से है, ऐसा दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ कौन कौन अवयव दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 है। देखो 4 4 दिख रहा है, ठीक है, 2 2, 5 5 दिख रहा है, नहीं, सभी का समान अवयव नहीं दिख रहा है, तो स्वतुल्य नहीं है। डाटा हो गया जांच, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सम्मित थोड़ा जांच करो थोड़ा। बराबर वाले तो छोड़ कर ही 5 2, जब 5 2 है, ठीक है, इसका उल्टा 2 5 कहीं है, दिख रहा है आर में, 2 5 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो सम्मित नहीं है, इसमें क्या। अब संक्रामक के लिए 4 4 तो जांच करेंगे नहीं, 2 2 बराबर वाला जांच करेंगे नहीं, 5 2, देखो 5 का संबंध 2 से है, 2 का किसी और के साथ है भी नहीं है, अरे इसमें बराबर में जांच नहीं करना है, ये अकेला है 5 2, तो 5 2 जब अकेला है तो अकेला बात हमेशा संक्रामक होता है, तो ये संक्रामक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो आर केवल लिखा हुआ है, 4 नंबर जो आर लिखा हुआ है वहां से थोड़ा बताना कि कौन कौन संबंध है ये। 2 2 ठीक है, 1 1 ठीक है, और 1 2, मतलब 1 2 दो अवयव है, दोनों का जोड़ा मिल रहा है, 2 2 1 1 मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य संबंध है। जितने भी अवयव हैं समुच्चय में दे रखा है 1 और 2, तो 1 और 2 दे रखा है समुच्चय में, तो 1 1 है ही, 2 2 है ही, स्वतुल्य है। अब देखो ये सम्मित जांच करेंगे, तो सम्मित में बराबर वाले को छोड़कर 1 2 है, तो 1 2 है, क्या इसका उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सम्मित नहीं है, संक्रामक। इस दोनों को जांच करेंगे नहीं, 1 2 अकेला है तो अकेला वाला संक्रामक होगा ही। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, कुछ उदाहरण के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है आराम से पीछे करके रोक कर जैसे भी हो पूरा डिटेल जितना भी बताया गया है, पूरा एक बार नहीं हो तो 2 बार आराम से बैठकर लिखकर समझ लेना है, तब प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों के हल तब होंगे। चलिए उदाहरण के क्वेश्चंस करते हैं। उदाहरण 2 थोड़ा ध्यान से देखिए और पढ़िए, किताब से ही है, एनसीईआरटी बुक। उदाहरण 2 क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर दे रखा है रिलेशन T1 T2, जहाँ T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, एक ऐसा संबंध है। तो हमें सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है, जब क्वेश्चन से तुम्हें 2 चीज निकालना होता है, पहले समुच्चय क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, तो लिख लेना है आंसर में ए बराबर जो दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है,
समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और आर बराबर तो दे ही रखा है T1 T2, जहाँ T1 T2 के सर्वांगसम है। देखो यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में आर बराबर दे रखा है, आर बराबर दे रखा है, बस आर को लिख लो। अब देखो आंसर बराबर लिख दे, बराबर बताओ क्या था, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ए बराबर लिख लेना है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। आर बराबर दे रखा था किताब में T1 T2, जहां T1 T2 के सर्वांगसम है। देखो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में, तो पीछे तो मैंने करा दिया है कि स्वतुल्य संबंध कैसे चेक करना है, सम्मित कैसे चेक करना है, संक्रामक कैसे चेक करना है, सभी को चेक करना है। तो पहले देखो अब ए बराबर लिख दिए, आर बराबर जो दिया था लिख दिए। अब चलते हैं चेक करने। उदाहरण 2 का हल दे रखा है, स्वतुल्य संबंध जांच करने का तरीका। स्वतुल्य संबंध क्या दिया है, दिया है कि T1 T2 के सर्वांगसम है, ठीक है। तो देखो कोई भी त्रिभुज क्या होता है, स्वयं के समरूप होगा है। हमें स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए करना होगा कि T1, T1 बिलोंग्स टू R। स्वतुल्य संबंध का क्या था, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों समान अवयव होना चाहिए और वो आर में होना चाहिए, ठीक है ना, तब होता है स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ T1 बिलोंग्स टू आर है। अरे कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता ही है, अर्थात इसे लिख सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा है तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य में कुछ करना ही नहीं है, दोनों अवयव समान है तो स्वतुल्य हो गया। अब कॉपी पर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में देखो दे रखा है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। क्या दे रखा है, T1 T2 के सर्वांगसम है। इसका मीनिंग हुआ अर्थात कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। जब दे रखा है कि T1 T2 के सर्वांगसम है तो हम उसे लिखेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में आर जो दे रखा है उसमें T1 T2 है, ठीक है ना। अब देखो सम्मित में क्या होता है, जैसे T1 T2 बिलोंग्स टू आर है तो T2 T1 बिलोंग्स टू आर होगा तभी सम्मित होगा, मतलब इसका अपोजिट भी मिलना चाहिए। तो अपोजिट चेक करते हैं। इसके अनुसार T2 भी T1 के सर्वांगसम है। अब देखो दो त्रिभुज मान लो हम ले लिए, यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो दूसरा भी तो पहले के सर्वांगसम होगा ना, नहीं। अरे T1 T2 के जब सर्वांगसम है तो यहाँ से पता चलेगा कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। जब T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। इसके अनुसार ऊपर के अनुसार T2 भी T1 के सर्वांगसम है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जब T2 T1 के सर्वांगसम है तो मीनिंग हुआ कि T2, T1 बिलोंग्स टू आर। अब देखो T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, इसका अपोजिट T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, तो ये सम्मित संबंध भी हो गया, लिख देना आता आर सम्मित संबंध है। आगे चलिए संक्रामक के लिए बस T1 T2 के सर्वांगसम में दे रखा है, लिख देना दिया है। तो इसका मीनिंग ऊपर मैंने बता ही दिया है, T1 T2 के सर्वांगसम है, इसका मीनिंग हो जाता है T1, T2 बिलोंग्स टू आर। आराम से समझना है, रोक कर पीछे कर जैसे समझना है, लेकिन समझ कर ही जाना है। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर, ये फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब देखो T1 T2 T3 के सर्वांगसम में ये मानते दिया है क्वेश्चन में कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो वहां से पता चला कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। अब T2 T3 के सर्वांगसम में ये अपने मन से मानना पड़ेगा संक्रामक में। जब देखो मान लिए कि T2 T3 के सर्वांगसम है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि T2 T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, सेकंड समीकरण। अब देखो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में परिभाषा मैंने बताया कि यदि A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब यहाँ T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, T2 T3 बिलोंग्स टू आर है, इसके अनुसार T1, T3 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। यदि मिल जाएगा तो क्या होगा, संक्रामक हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, T1 T2 के सर्वांगसम है, तीन त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम में दूसरे के जैसा दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज तीसरे के जैसा दिख रहा है, मतलब आपस में तीनों त्रिभुज जो है ना समान ही दिखेगा, सर्वांगसम ही है। तो T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा, लिख देंगे कि अर्थात T1 T3 के सर्वांगसम है। नहीं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से
नहीं 3 नहीं 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? समीकरण 1 2 से पता चल रहा है कि T1 T3 के सर्वांगसम है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि T1 T2 के सर्वांगसम है पहले, और T2 T3 के सर्वांगसम है। तो इस प्रकार T1 T3 के सर्वांगसम होगा ही। अरे पहला दूसरे के जैसा दिख रहा है, दूसरा तीसरे के जैसा, तो पहला तीसरे के जैसा दिखेगा ही। तो इसका मतलब हो गया कि T1 T3, T1 जो है T3 के सर्वांगसम है। जब T1 T3 के सर्वांगसम इसे लिख सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब R संक्रामक संबंध है। तो हमें बोल रहा था 2 नंबर जो है ना, सिद्ध करिए कि तुल्यता संबंध, मतलब जो तीनों संबंध हो वो तुल्यता संबंध होगा। तो ये तुल्यता संबंध है, आराम से नोट कर लेना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है, आराम से संक्रामक सममित। अरे कुछ दिक्कत नहीं होगा, बनाते जाओ, वीडियो कंप्लीट हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तत्पश्चात बताना कहाँ दिक्कत होगा। अभी थोड़ा दिक्कत होगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं थर्ड। तो उदाहरण 3 पहले देखो क्या है। उदाहरण 3 पढ़ो क्वेश्चन आराम से। मान लीजिए, किताब लेकर पढ़ लेना अपन। L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। R बराबर दे रखा है L1 L2 L1 L2 पर लंब है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से मैंने बोल दिया A उतारो और R, केवल रिलेशन को पहले उतार लो। तो A यहाँ क्या दे रखा है, A यहाँ है, पिछला क्वेश्चन में था A बराबर त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ होगा रेखाओं का समुच्चय, नहीं रेखाओं का। तो लिख लेते हैं, यहाँ कॉपी मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना। पहले A बराबर लिख लेना है रेखाओं का समुच्चय, फिर R बराबर किताब में दे रखा है L1 L2 के सर्वांगसम है। अब देखो पहले स्वतुल्य संबंध, तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर लंबवत हो सकता है क्या, बताओ पहले। कोई एक रेखा मान लो ले लिए, तो वो अपने 90 कैसे बना सकता है? 90 बनाने के लिए 2 रेखा की आवश्यकता है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर 90 डिग्री लंबवत नहीं हो सकता। तो लिख देना है कि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकता, इसलिए L1 L1 जो समान अवयव है वो R में नहीं है। R क्या कहा कि L1 L2 के L2 पर लंब है, और L1 L1 बिलोंग्स टू R में होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो क्या L1 L1 पर लंब हो सकता है? बिलोंग्स लिख देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट का मतलब अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ आ गई बात, समझ में आई कि कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, अर्थात L1 L1 आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे चलते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित में देखना धीरे से, ये अच्छा से। L1 L2 पर लंब है, दिया है, L1 L2 पर लंब है, दे रखा है। इसका मतलब क्या, पीछे मैंने बताया मीनिंग कि L1 L2 पर लंब है, इसका मीनिंग हो गया कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब देखो आगे, यदि 2 रेखा खींचा गया, देखो यहाँ एक L1 है L2 है, जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा, नहीं जब L1 जो है L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर। 2 रेखा, यदि एक रेखा दूसरे के लंबवत है तो दूसरी रेखा पहली रेखा के लंबवत होती ही है, 90 बनाएगी ही। तो इसे लिख सकते हैं कि L2 भी L1 पर लंब है। ऊपर लिखना दिया है कि L1 L2 पर लंब है, तो हमने पता करा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है। जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा, है। इसका मीनिंग हो गया कि L2, L1 बिलोंग्स टू R। देखो L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इसका अपोजिट L2 L1 भी बिलोंग्स टू R है, तो यह सम्मित संबंध होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा, सम्मित संबंध होगा, अतः R सम्मित संबंध है। अब चलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे, पहले L1 L2 पर लंब है, ये दे रखा है, तो इसका मीनिंग अब तो हो जाएगा, प्रैक्टिस पीछे हो गया। जब L1 L2 पर लंब है तो इसका मीनिंग हो गया L1 L2 बिलोंग्स टू R। आगे L2 L3 पर लंब है, ये एक मानेंगे। संक्रामक में एक अलग मानना पड़ेगा कि L1 L2 पर और L2 L3 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है तो दे ही रखा है, L2 L3 पर लंब है, ये माना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि L2 L3
बिलोंग्स टू आर। अब देखो जब L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, L2 L3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसके अनुसार L1 L3 के क्या होना चाहिए, L1 L3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी होगा संक्रामक, अदरवाइज नहीं होगा। अब थोड़ा लाइन पर चेक कर देते हैं। देखो ये दे रखा है L1, ठीक है, ध्यान से देखना, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, ऊपर जो कहा था L1 L2 पर लंब है, देखो यहाँ L1 L2 पर लंब है, और पीछे अगला L2 L3 पर लंब है। अब आगे देखो L2 जो है ये L3 पर लंब है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या L1 L3 पर लंब हो रहा है, देखो थोड़ा, L1 यहाँ है, L3 यहाँ है, L1 L3 के लंबवत है, L1 L2 L3 90 डिग्री बना रहा है, नहीं, L1 और L3 तो समांतर है, लंबवत नहीं है। तो लिख देना है कि L1 L3 के लंबवत नहीं है, इसका मतलब L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट है मतलब अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन केवल सम्मित था, ना तो स्वतुल्य था ना ही संक्रामक, केवल सम्मित है ये, तो आराम से नोट कर लेना है। और फिगर, हाँ इस क्वेश्चन फिगर बनाना है, फिगर जैसा पीछे क्वेश्चन में कहा था वैसा ही फिगर मैंने बनाया है कि L1 L2 के समांतर ये 90 डिग्री बना रहा है, L2 L3 पर लंबवत है, तो क्या L1 L3 पर लंबवत है, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए उदाहरण 4 राष्ट्रीय रूप में दे रखा है, आराम से बना लेना। ए बराबर दिया है 1 2 3, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, आराम से देखना, आर बराबर रिलेशन दे रखा है। तो स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, जो ए में है 1 2 3 तीनों का समान अवयव चाहिए तभी होगा। तो 1 1 मिल रहा है, ठीक है, 2 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 3 मिल रहा है, ये तीनों का समान अवयव मिल रहा है, तो बताओ स्वतुल्य संबंध होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पीछे मैंने बताया है। तो स्वतुल्य संबंध में लिखना है कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी अवयवों का समान अवयव विद्यमान है, तो स्वतुल्य संबंध है, लिख देना आर स्वतुल्य संबंध है, बिल्कुल है। अरे 1 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा भी है, तो ओवरऑल स्वतुल्य है। आगे इसमें सम्मित चेक करो थोड़ा, इसमें देखो सम्मित जो बराबर है समान अवयव वाला तो सम्मित या संक्रामक कोई जांच नहीं करते, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये तो सम्मित संक्रामक सब होता ही है, अदरवाइज चेक करेंगे। देखो 1 2 है, 1 2 दे रखा है ना, तो क्या 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो संक्रामक हो ये सम्मित होगा, कभी नहीं होगा। तो सम्मित में लिखना है, देखो यहाँ सम्मित संबंध में 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब डज नॉट आ गया मतलब 2 1 नहीं है आर में, तो आर सम्मित संबंध नहीं होगा। अब संक्रामक चेक करो, 1 का संबंध किससे है, 2 से है, 2 का संबंध किससे, 3, इसके अनुसार 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, क्या 1 3 कहीं दे रखा है, नहीं, संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लेना, लिख देना है संक्रामक संबंध नहीं होगा। संक्रामक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, इसके अनुसार 1 का जो 3 से मिलना चाहिए, 1 3 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो संक्रामक भी नहीं होगा, केवल स्वतुल्य है और कुछ नहीं। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन दे रखा है ए जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक को z से निरूपित करा जाता है। ए जो है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक जो है ना निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी संख्या, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन में पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। आर बराबर दे रखा है ए बी, जहां जो है संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, संख्या 2 जो है a माइनस बी को, मतलब a का कुछ मान लेंगे और b का कुछ मान लेंगे, तो a में b को घटाएंगे, जो भी आएगा ना 2 से कटना चाहिए, ऐसा कह रहा है रिलेशन, ठीक है। आगे देखो स्वतुल्य, अब जांच करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों अवयव समान होगा, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि a माइनस बी 2 से कटना चाहिए, तो जब स्वतुल्य जांच करेंगे, स्वतुल्य में तो समान अवयव लेना होगा ना, ए और ए लेंगे, तो बताओ ए में ए घटाने पर 2 से डिवाइड करने पर कटेगा या नहीं कटेगा, ए माइनस ए 0/2 0 किसी संख्या से विभाज्य है,
तो ओवरऑल a माइनस बी करने पर, मतलब a माइनस ए करने पर और 2 से डिवाइड देने पर क्या 2 से कट गया, विभाजित है, बिल्कुल है, 0 आ गया, ये जो कि पूर्णांक है। तो लिख देना है कि a, बिलोंग्स टू r, अर्थात अतः r सतुल्य संबंध है। क्यों है? क्योंकि जो कह रहा है ना क्वेश्चन a माइनस बी करने पर, a माइनस बी किए 2 से डिवाइड दिए तो एक पूर्णांक आ गया, मतलब 2 से विभाज्य हो गया, तो सतुल्य संबंध है। अब सम्मित जांच करते हैं। a माइनस बी बाई 2 मान लिए कि होगा, ठीक है। a माइनस बी डिवाइड करने पर मान लो, क्वेश्चन कह रहा है ना a में b घटाना है, 2 से डिवाइड देना है और आना चाहिए पूर्णांक, तो हम मान लिए कि a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू k, जो कि एक पूर्णांक है। तो इससे क्या पता चलता है कि a, b बिलोंग्स टू r, a भी माने हैं ना। जब ये सेटिस्फाइड है कि a माइनस बी घटाने पर 2 से डिवाइड करने पर k एक पूर्णांक आ रहा है, तो मतलब इसका हुआ कि a भी कनेक्ट r से है, r से बिलोंग कर रहा है। इसके अनुसार b, a बिलोंग्स टू r मिलना चाहिए। आगे चेक करते हैं। अब उलट दो, a माइनस बी था ना, उसे उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो b माइनस ए डिवाइड 2 आ जाएगा माइनस के। देखो वहाँ k आ जाते हैं माइनस के, तो k भी एक पूर्णांक है, माइनस के भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ओवरऑल पूर्णांक क्या आ रहा है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी सेटिस्फाइड है। तो a, बी पीछे आया था बिलोंग्स टू आर, उसका अपोजिट v, ए भी आ गया आर में, तो यह क्या होगा, सम्मित संबंध है, लिख देना, अतः आर सम्मित संबंध है। अब जांच करते हैं संक्रामक संबंध, बहुत आसान है और थोड़ा अच्छे प्रकार से देखना है। संक्रामक संबंध में देखो, माना a माइनस बी डिवाइड 2 k1, ठीक ना, a माइनस बी डिवाइडेड 2 इक्वल टू k1। उसी प्रकार b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू k2। देखो जब a माइनस बी बाई 2 करने पर k1, जहाँ की k1 एक पूर्णांक है, और b माइनस सी बाई 2 बराबर k2, जहाँ की k2 एक पूर्णांक है। अब दोनों को जोड़ो थोड़ा, समीकरण 1 और सेकंड को, तो जोड़ने पर ना a माइनस सी बाई 2 आएगा, इधर बचेगा k1 प्लस k2, जोड़ने के लिए आ ही रहा है, a माइनस बी बाई 2 प्लस करेंगे b माइनस सी बाई 2, उधर k1 प्लस k2 होगा, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो ओवरऑल a माइनस सी डिवाइड में 2 इक्वल टू k1 प्लस k2। अब देखो जब k1 एक पूर्णांक है, k2 एक पूर्णांक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों का योगफल भी एक पूर्णांक ही होगा, मतलब a माइनस सी बाई 2 भी जो आया है k1 प्लस k2 एक पूर्णांक ही है। तो समीकरण 1, 2 तथा सेकेंड से पता चलता है कि a, b बिलोंग्स टू r, ऊपर से देखो यहाँ के अनुसार a b बिलोंग्स टू r, और यहाँ से पता चल रहा है bc बिलोंग्स टू r, यहाँ से पता चल रहा है ac बिलोंग्स टू r ना। तो तीनों समीकरण से पता चल रहा है, ठीक ना, तीनों समीकरण से क्या पता चल रहा है कि ab बिलोंग्स टू r तथा BC बिलोंग्स टू R, और इसके अनुसार AC बिलोंग्स टू R। जब A का कनेक्शन AB भी R में है, BC भी R में है, और AC इसके अनुसार A का संबंध C से वो भी है, तो संक्रामक संबंध है, अतः R संक्रामक संबंध है। ये तो एक तुल्यता संबंध हो गया। 5 नंबर जो क्वेश्चन करा मैंने, वो स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध सभी है। तो उदाहरण के क्वेश्चन अब नहीं करना, उदाहरण के हो गए, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अब इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है ना। और थोड़ा समझ में ना आए, यदि कुछ लगे कि फास्ट कुछ हो रहा है, तो पीछे मुड़कर, पीछे मतलब पीछे वीडियो को करके आराम से देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, और कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर लेना है।